मुझे दर्द क्यों इतना मिला। औलाद के दुख तो इंसान को खून के आंसू रुला देता है। क्यों बिल्किस और अस्मारा, तुम्हें यहां आकर अपने माँ बाप से शिकायत करने के बजाय अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए था। उसने इंसानियत के लिए काम किया है और तुम? सलमा भाभी, अस्मारा ने ऐसी कोई बात नहीं की। बस अस्मारा, अम्मार का पहली रात बाहर रहना अना का मसला मत बनाओ। घर बसाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है कि वो एक दूसरे के ऐब और बुराइयों पर पर्दा डालते हैं। लेकिन मेरे अम्मार में ना कोई बुराई है और ना ही कोई ऐब। भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। अस्मारा ने हमसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। बहुत खूब। बेटी को ना समझाना, उल्टा मुझे समझाने लग गए। क्या अजीब जमाना आ गया है। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये अस्मारा यहां क्या कर रही है? इसे समझाएं। अब ये शादीशुदा हो गई है, अब इसकी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। इसे जहां जाना है मुझसे पूछ कर जाए। मगर सलमा भाभी, अपने घर में कैसी इजाजत? चलो अस्मारा, मैं तुम्हें चलने के लिए कह रही हूं, चलो। जी। उठो। देखा शर्फ, भाभी किस तरह बदल गई हैं। मेरा तो खून खौल रहा है। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कितनी बातें सुना कर गई हैं भाभी। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। अब तुम बच्ची नहीं हो, शादी हो गई है तुम्हारी। भाईजान, चुप रहो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम लम्हे लम्हे की खबर जाकर अपनी मां को दो। आज तो मैंने तुम्हें माफ किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? भाईजान, मैंने चुप रहो। मैं तुम्हारी ताई नहीं, सास हूं और अल्लाह के फैसलों पर राजी बराजा होना सीखो। खुश रहोगी। अस्मारा, आई।
चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं माँ जी, चाय रहने दे। आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं कैसी होंगी बेटा, कामरान को घर से गए इतने दिन हो गए, उसका कुछ पता ही नहीं है। माँ जी, मुझे तो वो नौकरी के बता के गया था, मैं भी उसी के पता करने आया हूँ कि उसकी कोई खैर खबर आई। तुम मुझसे पूछने आए थे, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें बुलाऊं और तुमसे पूछूं कि कामरान कहाँ गया, उसका तुम्हें पता होगा। माँ जी आप टेंशन न लें, मेरे एक दो दोस्त उसी शहर में होते हैं, मैं उनसे कह के कामरान का कुछ पता लगवाता हूँ। कामरान इतना लापरवाह तो कभी भी नहीं था, जाने उसे क्या हो गया। इतने दिन हो गए उसने माँ की खबर तक नहीं ली। माँ जी आप फिक्र न करें, मैं भी आपका बेटा ही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। जीते रहो बेटा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम कामरान का पता करवा दो कि वो कहाँ है, खैरियत से तो है ना। मुझे उसकी फिक्र खाए जा रही है। ठीक है माँ जी, आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी खैर खबर आपको आके बताता हूँ। ठीक है माँ जी, फिर मैं चलता हूँ। हे अल्लाह, मेरे कामरान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। क्या करूँ, कहाँ से पता करूँ उसका। फजल, खुशियाँ तो जैसे इस घर से अचानक गायब हो गई हैं। नहीं आका जी, खुदा का शुक्र है कि इस घर में खुशियाँ तो अब आई हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने असमारा और अम्मार की शादी का फैसला गलत तो नहीं कर दिया? नहीं सरकार, आपने तो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की बात ही की है और बचाया है टूटने से। फिर मैंने असमारा की आंखों में वो खुशी क्यों नहीं देखी जो शादी के वक्त हर लड़की की आंखों में होती है? नहीं सरकार, आप जो महसूस कर रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ। स्वीटू, यस मॉम। क्या बात है, आजकल बहुत खुश नज़र आ रही हो। मम्मी, खुशी तो इंसान के अंदर होती है, बस जब इसे ढूंढ लो तो इंसान खुश नज़र आने लगता है। खुशी ना तो हमारे अंदर होती है और ना बाहर, हमें तो सब मसनूई बनाना पड़ता है, वो भी सामने वाले की बसात देख के। मम्मी, आप हर वक्त इंसानों को तोलने में क्यों लगी रहती हैं? तोलूंगी नहीं तो उनकी कीमत का अंदाज़ा कैसे होगा। वैसे आज तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ मम्मी, मुझे अमार से प्यार हो गया। क्या? हाँ। प्यार? ये प्यार का बुखार ना 2 दिन में उतर जाएगा। नहीं मम्मी, अमार भी मुझसे प्यार करता है। मैं जानती हूँ वो कितना प्यार करता है। उसने सबूत दे दिया है अपनी कज़न से शादी करके। मामा प्लीज चुप करो, ये अमार का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और हाँ, अगर आइंदा तुम्हारे मुंह पे अमार का नाम भी आया ना, तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूं। आई समझ?
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला रज्जो कहाँ पर है? अपने कमरे में है, तुम मेरे पास आओ ना, मैंने बात करनी है। जी जी खाला बताइए। ये रज्जो आजकल परेशान परेशान है, तुम्हें पता है क्यों परेशान है? नहीं खाला, उसने मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा बेटी उससे बात करे ना, मुझे तो नहीं बता रही, पता नहीं क्यों परेशान परेशान है। जी खाला मैं पूछ लेती हूँ उससे। उसे परेशान देखकर मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। खाला आप इतनी जल्दी क्यों परेशान होती हैं? मैं पूछ लेती हूँ उससे क्या बात है। कामरान, आपको खुशी होगी ये जान के कि आपने जो पैसे हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किए तो उसमें से 15,50,000 रुपये का चेक। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। एहसान कैसा? आइंदा से आपने ऐसी बात नहीं करें। अच्छे दोस्त भी अल्लाह की रहमत होते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले, वरना इस दौर में कहाँ। इसलिए कि तुम खुद भी बहुत अच्छे हो। कामरान अब तुम घर चले जाओ, काफ़ी महीने हो गए हैं तुम्हें आए हुए। माँ बाप को अपने बच्चों पे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। मैं भी तो ये सब कुछ माँ के लिए कर रहा हूँ, मगर मेरा अब टारगेट कुछ और है। अब मैं उस टारगेट के पीछे जाऊँगा। या अल्लाह, अस्मारा बेटी के लिए जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कभी ना हो। उसे सारी जिंदगी की सारी खुशियां देना, उसे हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश रखना मेरे अल्लाह। अस्मारा बेटी को खुश रखना। अब्बा जी खाना लगा दिया, आ जाए। आ रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ। रज्जो, रज्जो क्या हुआ है? रो क्यों रही है रज्जो? बता ना मुझे। क्या बताऊं? कुछ नहीं यार, क्या बताऊं क्या हुआ? जो हुआ है वही बताना। रो किस बात से रही है? क्या फायदा, मेरी परेशानी तो कोई समझेगा ही नहीं। यार बकवास बंद कर, जो बात हुई है मुझे भी बता। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आंटी कितनी परेशान है। अम्मी क्यों परेशान है? मैंने क्या कह दिया अम्मी को? ये जो तुम छुप छुप कर रो रही हो, किसी से बात नहीं कर रही हो, इसकी कोई तो वजह होगी ना। मेरी परेशानी मैं खुद नहीं समझ पा रही, मैं तुझे क्या बताऊं? ये परेशानी ख़त्म कैसे होगी? मुझे बता दे, शायद मैं हेल्प कर दूं तेरी कि ये परेशानी ख़त्म हो जाए। तुम क्या हेल्प करोगी? छोड़ो इस बात को, मैं समझा लूंगी खुद को कि अम्मी मेरी वजह से ना परेशान हो। हाँ ये तो तू कर सकती है, यही कर दे। कम से कम तेरी वजह से खाला तो परेशान नहीं हो। क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज़ में वो खनक सुनाई क्यों नहीं दे रही? नाराज हो मुझसे? मैं आऊँगा और मना लूँगा, फिर कैसे नाराज हो? हाँ मैं वो आऊँगा, मैं ज़रा बिज़ी था ना इसलिए नहीं आ पाया। हाँ ठीक है, मैं फिर बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। अमार, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मगर मुझे करनी है। मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकूँ। जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मुझे नहीं बताओ। मैं कर लेती हूँ, मगर ताई जान ने कहा है कि अब हर काम पूछ के करना है, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम बेवकूफ़ हो या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैं तो सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो ताई जान ने कहा। मेरी सुनो बात, जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो करो। मुझे तुमसे तुम्हारे किसी भी काम से कोई कंसर्न नहीं है, समझी तुम? ऐसा में दर्द है, पानी पिला।
सॉरी बेबी, अम्मी आ गई थी। हाय हाय पापा, आपने तो कमाल ही कर दिया है। एक तीर से दो निशाने, उस लड़की को भी बातें सुना दी और उसके माँ बाप को भी बेइज्जत कर दिया भाई, वाह। हाँ, तुमने देखा कैसे एटीट्यूड दिखा रही थी, मैंने ठंडा करके बिठा दिया। आगे आगे देखना मैं करती क्या हूँ, सोचती रह जाएगी कि अपनी जिंदगी में मैंने खुद ही मुश्किलात खड़ी कर ली। सॉरी आपा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं ऐसे ही बदगुमान हो गई थी। मुझे आपका सारा पता है। अरे आपने तो पूरा पक्का बंदोबस्त कर लिया है तो सलीना को फिट कराने का। अरे मेरी भांजी है, उसके लिए मैंने ही सोचना है, कोई और तो नहीं सोचेगा। ठीक कह रही हैं। अब आप ये करें कि उस लड़की से खूब खिदमत करवाएं, खूब काम करवाएं। अरे कितना शौक था इस बिल्किस की बच्ची को अपनी बेटी की शादी करवाने का है। तुम आगे आगे देखना मैं करती क्या हूँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो आओ, तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊं। अच्छा ठीक है। अस्मारा, इधर आओ। जी ताईजान। कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं ताईजान। अस्मारा, मैंने सोचा है कि अब तुम्हें घर का सारा काम संभाल लेना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए नई नवेली दुल्हन है ये, और जब तक इसने मीठा ना बनाया तो बाकी काम कैसे करेगी हैं? अरे मैं ये रस्में वस्में नहीं जानती भाई, इस घर की बड़ी बहू है, अब इसे सारा घर भी संभालना होगा और अपने शौहर को भी। जी ताईजान। शाबाश बेटा। अच्छा जरा बात सुनना, तुम्हारी सास का दिल कर रहा है कि वो तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पिए, और मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। ऐसा करो कि जरा चाय तो बना के लाओ। चलो जरा सुनना, मेरे लिए चीनी कम, बल्कि डालनी ही नहीं, शुगर है ना मुझे इसलिए, ठीक है? उससे तो अंडा नहीं बनाना आता, चाय कहाँ से बनाएगी? हाला जी, हाला जी, हाला जी, क्या हुआ? हाला जी, हाला जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी बेटी का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है, किस हाल में है। मेरा कलेजा मुंह को आता है जब ये सोचती हूँ। रुके, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी पिए हाला जी। मुझे अकेला छोड़ दो, मर जाने दो मुझे। खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करे हाला जी, आ जाएगा कामरान, पता नहीं कहाँ है इतने दिन से। ये पानी पिए आप। शाहजी, शेर की एक आदत मुझे बहुत पसंद है कि वो शिकार करने से पहले शिकार से खेलता जरूर है। खेलने के चक्कर में कहीं शिकार हाथ से न निकल जाए मलिक साहब। शाहजी, चिड़िया जितनी मर्जी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन
ताना चुभने के लिए तो नीचे उतरती है ना, और उनका दाना नोट है। मालिक साहब, ये बहुत चालाक लोग हैं, आपकी शराफत मिनटों में बेच देंगे। यहाँ तो शराफत में भी मिलावट है, तुम फिक्र मत करो, बस जल्द अज जल्द उससे मिलने का बंदोबस्त करो। मालिक साहब आप फिक्र ना करें, मैं 1-2 दिन में बात करके आपको बताता हूँ। गुड। अरे मालिक साहब, काम होने के बाद और मिलेंगे। जी मालिक साहब, आप मुझे इजाजत दी। उड़ लो जितना उड़ना है, तुम्हें तो मैं हासिल करके ही आऊंगा। अरे अस्मारा बेटी, आप किचन में? क्या कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं फजल बाबा, मैं बस चाय बनाने के लिए आई थी ताई जान के लिए। चाय और आप बनाएंगी हैं? आगा जी को पता चल गया ना तो नाराज होंगे। आप जाइए, चाय मैं लेकर आता हूँ। फजल बाबा मुझे चाय बनाने तो दे, मैं कोशिश करूँगी तो ही आएगा ना मुझे काम करना। अरे नहीं बेटी नहीं। फजल बाबा मैं बोल रही हूँ ना आपसे, और वैसे भी चाय आप बनाए या मैं, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ताईजान को मेरे हाथ की चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ ना। और वैसे भी अब तो मेरी शादी हो चुकी है, मुझे घर के काम करने चाहिए। आप मुझे चीज़ें बताएं कहाँ हैं। अच्छा सुने, जब बुरी चाय बना के लाएगी ना, अपने जान के उसके ऊपर गिरा देनी है और इसके बाद खूब सुनानी है उसे। तुम इसे आने तो दो, बस नई नवेली दुल्हन की अजियत आज से शुरू। हमें आप, तुम्हें पता है मैंने निगत आपा और सलमा भाभी की सारी बातें सुन ली। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अजियत देना चाहती हैं, तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहती हैं। अम्मी, परेशान होने वाले को तो फिर सुकून मिल जाता है, मगर जो परेशान करते हैं ना, उनकी परेशानी बढ़ती चली जाती है। देखते हैं कब तक ताईजान और निगत आंटी मुझे इसी तरह परेशान करती रहेंगी। बेटा ये सब कुछ मुझसे नहीं देखा जाता। अम्मी, हर चीज़ को वक्त लगता है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि कुछ लोग कितने चालाक होते हैं, कितने घिनौने चेहरे होते हैं इनके, जो नज़र कुछ आते हैं असल में कुछ और होते हैं। अम्मी परेशान ना हो, मैं चाय देकर आती हूँ। अभी तो मैंने प्यादों की चाल चली है, 2.5 घोड़े की चाल अभी बाकी है। अच्छा आपा, घोड़ा किसे बनाएंगे? ये तुम तय कर लो ना। ठीक है। हाँ, मजा आ जाएगा। हाँ। क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? चाय में से देखो, देखो कॉकरोच निकला। तुम मुझे मारना चाहती हो? कॉकरोच? नहीं नहीं ताईजान, कॉकरोच कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखो। मगर मैंने तो सही चाय बनाई थी। चुप करो,
आगे से जबान चलाती हो? मारना चाहती हो मुझे तुम? नहीं ताईजान, मैं आपको क्यों मारूंगी? तौबा इस्तगफार, अगर मैं चाय में कॉकरोच ना देखती तो आज मेरी आपा अल्लाह को प्यारी हो गई होती। और किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मेरी आपा से? जिसका भी अच्छा करो वही आगे से बुरा करता है। अगर तुम्हें चाय बनाने का इतना ही दुख था तो इनकार कर देती। ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या हुआ सलमा भाभी? ये देखो, तुम्हारी बेटी ने चाय में कॉकरोच डाल के दिया, मुझे मारना चाहती है। ये तो शुक्र है कि निगत ने देख लिया तो मैं बच गई। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, क्या हम झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो अपनी बेटी से पूछ लो, इस चाय में से कॉकरोच निकला है। नहीं अम्मी, मैं अस्मारा ने तो मेरे सामने चाय बनाई थी। क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? यही तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को कि शादी के बाद जाते ही अपनी सास को मार दो। अल्लाह अल्लाह, क्या जमाना आ गया, कैसे लोग हैं ये। खुदा के लिए माँ बेटी हमें बख्श दो, जाओ यहाँ से। मजा आ गया। डर गई है मेरा ख्याल है ना। मलिक साहब, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपको उनका एड्रेस दिया है। साजी फिक्र ना करें, आपका जिक्र भी नहीं होगा। मलिक साहब, आजकल तो वो बहुत बड़े बंगले में रह रही हैं, आगे पीछे नौकर चाकर और बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फांस रखी हैं उन्होंने। साजी वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मछली सारी छोटी मछलियां निकल जाती हैं। अब मैं आ गया हूं ना। मलिक साहब, ये उनका एड्रेस और फोन नंबर। अच्छा, तो अब ये जौहर टाउन आ गए हैं। शाहजी, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी माँ ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और कहा था कि यहाँ हर चीज की एक कीमत होती है। अब मैं पूछूंगा, बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? मलिक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अब इन दोनों को मुझसे कौन बचाए? अब आया मेरी समझ में कि सलमा भाभी और निगत आपा ये सब ड्रामे क्यों कर रही थी। मगर मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। औलाद की मोहब्बत सब कुछ सिखा देती है, बोलना भी और उनके हक के लिए लड़ना भी। रज्जो, मेरी एक बात याद रखना, हर तूफान में जीत हमेशा प्यार की होती है। मुझे झूठी तसल्ली मत दो फिजा। तुम्हें पता नहीं कामी सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला गया। एक दिन वो वापस भी आएगा। तब तक मैं क्या करूंगी? अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया तो? अगर तुम कामरान से सच्ची मोहब्बत करती हो तो यकीन रखो वो एक दिन वापस जरूर आएगा। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो समझ आने वाला पहला रास्ता अपना लेना चाहिए। क्या मतलब? कामरान के मामले में ना बदगुमान मत हो। बदगुमान नहीं हूँ फिजा, लेकिन ये भी तो सोचो। तुम फिलहाल कुछ भी ना सोचो,
सिर्फ खाला जुबैदा का ख्याल रखो। बेचारी बहुत दुखी है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। तुम ठीक कहती हो फिज़ा। भरोसा रिश्तों की ना मजबूती है, कमज़ोरी नहीं। मुझे उम्मीद है कामरान तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। वो कहते हैं ना। ओ बस करो फिज़ा, सब कुछ आज ही बोलोगी तो कल क्या बोलोगी? कल कुछ और सोच लेंगे, कुछ और बातें कर लेंगे। ओ खुदा, इसके झंझट यही जाने। मलिक साहब, इन चीज़ों की भला क्या ज़रूरत थी? आपका ये आना हमारे लिए किसी ईद से कम है। हमें खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह, भाई यही तो आदाब सिखाए जाते हैं बड़े और ऊंचे घरों में। पायल कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मलिक साहब, उसने कहाँ होना है, अपने कमरे में आराम कर रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज रात डिनर पे ले जाऊं उसे। मलिक साहब, आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? भला आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है? आप तो सिर्फ हुक्म कर दिया करें और हम हुक्म बजा लाएंगे। अरे हम किन बातों में पड़ गए। आप बैठे। अरे अरे मलिक साहब, यहाँ कहाँ, आप इधर बैठे यहाँ। आप आराम से बैठे, मैं पायल को बुला कर लाती हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही हो? कुछ नहीं अम्मा। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तू चुप चुप है और अकेले में बैठ के रोती रहती हो। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। देख रजो बेटा, हाँ माँ बेटी तो है, साथ दोस्त भी है, तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। अम्मा बात ये है। हाँ हाँ बेटा। अम्मा बात ये है कि मैं वो। बोल, मैं सुन रही हूँ। अम्मा मुझे गलत मत समझना। हाँ बेटा, मुझे पता है मेरी रज्जू कभी गलत नहीं हो सकती। अम्मा, वो जुबैदा हाला का बेटा है ना कामरान, मैं उससे पसंद करती हूँ। अच्छा, तो इसमें मेरी बच्ची रोने वाली कौन सी बात है? वो बिन बताए घर से कहीं चला गया, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। उसने तो खाला को भी कुछ नहीं बताया, खाला भी बहुत परेशान है। मलिक साहब, वो क्या हुआ? पता नहीं, अचानक पायल की तबीयत खराब हो गई है। क्या? अचानक ही पेट में दर्द हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो बेचारी आज जा सके। मैंने ही उसे कहा है कि आज आराम करो। उसकी वाकई तबीयत खराब है या वो जाना नहीं चाहती? हाँ, अरे मलिक साहब कमाल करते, वो तो आपका नाम सुनकर खिल सी जाती है, बल्कि खिल के गुलाब सी बन जाती है। लेकिन मुझे बंद कलियां ही पसंद हैं। अगर वो गुलाब बन गई तो मेरे किसी काम की नहीं। ये पता नहीं आज पायल को क्या हो गया है। लेकिन मलिक जाएगा कहाँ? आना तो उसे यहाँ ही है। गिफ्ट तो देखो, गिफ्ट क्या लाया है।
अस्मारा, कहाँ जा रही? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्या? यूनिवर्सिटी? तुम अब नहीं जाओगी। क्यों?